मोरन उम्र में काफी बड़ी और एक ऐसी हवस से भरी औरत जिसके पति का ठरकी और जवान असिस्टेंट उसकी गुफा में खुदाई करके उसका पानी निकालना चाहता था, जिसका फायदा उठाकर मोरन भी दिन रात उससे अपनी प्यासी गुफा में धमाके करवाने लगती है। कहानी की शुरुआत एक शांत और खूबसूरत आइलैंड पर बने बीच हाउस से होती है, जहाँ एक मशहूर लेखक टेड अपनी पत्नी मोरन और छोटी बेटी रूथ के साथ रह रहा था। घर की सभी दीवारें उसके दो बेटों टॉम और टिम की तस्वीरों से भरी हुई थी, जिनकी कुछ साल पहले एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से ही मोरन गहरे दुख में डूबी हुई है, मानो अंदर ही अंदर टूट चुकी हो और टेड से भी बिल्कुल दूर हो गई। टेड भी अपनी कहानियों में खुद को डुबो देता है, जबकि रूथ का ख्याल उसकी बेबी सिटर एलिस रखती है। रूथ को अपने भाइयों की मौत का एहसास था, इसलिए वह अक्सर बैठकर उनकी तस्वीरों को देखती रहती थी। एक दिन टेड एक नया असिस्टेंट रखने का सोचता है, एडी, जो उसके छोटे मोटे काम संभालेगा और ड्राइवर का काम भी करेगा, क्योंकि टेड का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने पहले रद्द हो चुका था। टेड मोरन को एडी के बारे में बताता है, पर उनकी तचीत के दौरान साफ दिखता है कि बेटों की मौत के बाद से टेड और मोरन का रिश्ता बिल्कुल ठंडा और दूर हो चुका है। मोरन उससे मुश्किल से बोलती है, वह अब भी अपने दुख में खोई हुई होती है। तभी एक दिन टेड धीरे से कहता है, शायद कुछ समय हमें अलग रहकर सोचना चाहिए। मोरन भी हाँ में सिर हिला देती है और फैसला करती है कि वो कुछ दिनों के लिए टेड से अलग रहेगी। उस रात रूथ एक डरावने सपने से घबरा कर जाग जाती है और टेड के पास आ जाती है। टेड उसे अपनी बाहों में लेकर कहानी सुनाता है जब तक वह दोबारा सो नहीं जाती। उसी पर टेड को एक नई किताब का आइडिया मिलता है, एक कहानी जो रूथ के सपने से जुड़ी होती है। अगली सुबह मोरन एडी को लेने जाती है, जहाँ एडी मोरन को देखता ही रह जाता है। उसकी खूबसूरती, उसकी उदासी एडी पर मानो जादू सा छा गया हो। वो मोरन को पहली ही नजर में पसंद करने लगता है। घर पहुंचकर टेड एडी का स्वागत करता है और बताता है कि अब से वह यहीं रहेगा और यहीं काम करेगा। एडी बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि टेड उसका आइडियल है और वह भी एक दिन टेड की तरह एक बड़ा लेखक बनना चाहता है। घर का चक्कर लगवाते हुए टेड एडी को अपने टूटते हुए रिश्ते के बारे में बताने लगता है, कैसे मोरन अब सिर्फ कभी कभार घर लौटती है, सिर्फ इसलिए कि रूथ अपने दोनों माता पिता का प्यार महसूस कर सके। एडी की मुलाकात एलिस से भी होती है, वही बेबी सिटर जो रूथ का ख्याल रखती है। लिखने के अलावा टेड को पेंटिंग का भी शौक होता है, लेकिन उसके ज्यादातर चित्रों में बिन कपड़ों की महिलाओं की पेंटिंग्स होती हैं। कुछ समय बाद वह अपनी पेंटिंग्स के लिए एक मॉडल इवेलिन को भी रख लेता है। अगले दिन मोरन शहर के पास वाले इलाके में आ जाती है। एडी भी चुपके से उसका पीछा करता हुआ थिएटर तक पहुंच जाता है। जब मोरन उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, तो एडी हकलाते हुए कहता है कि वो खाना खाने आया है। टेड तो घर में खाना ही नहीं बनाता। मोरन हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है, किसी दिन मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूंगी। उस रात जब एडी घर लौटता है तो मोरन की तस्वीर देखकर खुद को काबू में नहीं रख पाता और अपने गन्ने को छीलने लगता है। लेकिन तभी अचानक टेड और रूथ घर लौट आते हैं। एडी किसी तरह खुद को छुपा लेता है और पकड़े जाने से बच जाता है। कुछ समय बाद एडी मोरन को बीच तक फॉलो करता है और उसे बिकिनी में दूर से देखता रहता है। तभी घर लौटकर उसे मोरन के कपड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो एक बार फिर जल्दी जल्दी अपने गन्ने का रस निकालने लगता है। लेकिन इस बार मोरन अचानक कमरे में आ जाती है और एडी रंगे हाथों पकड़ा जाता है। एडी शर्म से कांपने लगता है, पर मोरन शांत स्वर में कहती है, मैं नाराज नहीं हूँ, तुम्हारी उम्र में ये सब आम बात है। एडी घबराते घबराते सच बोल देता है, आपको पहली बार देखा था, तभी से दिमाग में बस आप ही हैं। मोरन कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे ठुकराती भी नहीं। अगले दिन जब एडी टेड को इवेलिन के घर छोड़ने जाता है, वह नोटिस करता है कि मोरन ने जानबूझकर अपने कपड़े उसी की नजर में छोड़ दिए हैं। शाम को मोरन एडी को डिनर पर ले जाती है। डिनर के दौरान वह पूछती है, तुम एलिस के पीछे क्यों नहीं जाते? एडी धीरे से मुस्कुरा कर कहता है, वो मुझे चाहती ही नहीं। कुछ देर बातचीत, हंसी मजाक के बाद दोनों वापस घर लौट आते हैं। अगले ही दिन मोरन एडी के कमरे में आ जाती है और उसे दीवारों पर लगी तस्वीरों के पीछे की दर्दनाक कहानी बताने लगती है, कैसे ये तस्वीरें उनके बिखरे हुए परिवार की आखिरी यादें हैं। तभी बातों ही बातों में वहाँ का माहौल बदल जाता है और मोरन एडी को गर्म करने लगती है, जिसके बाद एडी भी खुद को रोक नहीं पाता और उसकी प्यासी गुफा में खुदाई करके उसे सुरंग बना देता है। कुछ समय बाद टेड एडी को एक बुक रीडिंग इवेंट पर ले जाता है। वहीं एडी को पता चलता है कि टेड की सारी किताबें असल में उसी की निजी जिंदगी से जुड़ी होती हैं। घर लौटते समय टेड मुस्कुरा कर कहता है, एडी, तुम्हारे आने के बाद मोरन पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। शायद उसे तुम्हारी मौजूदगी अच्छी लगती है। कुछ दिनों बाद रात के सन्नाटे में रूथ अपनी माँ के कमरे में चली जाती है, पर वहाँ का नजारा देखकर टूट जाती है।
उसकी आंखों के सामने मोरन और एडी एक दूसरे का पानी निकाल रहे होते हैं। रूथ जोर जोर से रोने लगती है। मोरन घबरा जाती है और उसे सीने से लगाकर चुप कराने लगती है, लेकिन बात ज्यादा देर छुप नहीं पाती। टेड को सब पता चल जाता है। वो एडी से बात करता है, लेकिन गुस्सा करने के बजाय एक चौंकाने वाली बात कहता है, जब मैं और मोरन तलाक लेंगे, तुम कोर्ट में मेरे खिलाफ नहीं मोरन के खिलाफ गवाही दोगे ताकि रूथ की कस्टडी मुझे मिल सके। एडी सन्न रह जाता है। बाद में वो मोरन से पूछता है, तुम अभी भी टेड के साथ क्यों हो? मोरन धीमी आवाज में कहती है, क्योंकि वह एक अच्छा पिता है, रूथ का बहुत ख्याल रखता है। लेकिन कुछ पल बाद वह अपना असली दर्द बताने लगती है। कहती है कि मैं उसकी पेंटिंग से नफरत करती हूँ। वो कभी मेरी भी बिन कपड़ों के तस्वीरें बनाता था। वो दिन आज भी मुझे डराते हैं। एक शाम एडी उससे टॉम और टिम की मौत के बारे में पूछता है, लेकिन सवाल सुनते ही मोरन की आंखें भर जाती हैं, पर उसके होठों पर कोई जवाब नहीं होता। उसी रात रूथ टूटे हुए कांच से अपनी उंगली काट लेती है। असल में वह अपने भाइयों की एक तस्वीर अपने कमरे में ले जाना चाहती थी। एडी और मोरन उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जब टेड को पता चलता है, वो एडी पर गुस्सा होने लगता है। पूछता है, रूथ को तस्वीर तुमने दी थी? जबकि असल में तस्वीर देने का विचार मोरन का था। उस रात रूथ को फिर डरावना सपना आता है। टेड उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रूथ शांत नहीं होती। तभी मोरन उसके पास जाती है और कुछ ही पलों में रूथ उसकी बाहों में सो जाती है। ये देखकर टेड समझ जाता है कि तलाक के बाद रूथ को मोरन के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि वहीं वह सच में खुश रह पाएगी। अगले दिन जब एडी मोरन की गुफा की गर्मी को बुझा रहा होता है, तभी अचानक मोरन फूट फूट कर रोने लगती है। वह एडी को बताती है कि वह जल्द ही सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाने वाली है, बिना किसी को बताए, बिना पीछे मुड़कर देखे। उसी दिन बाद में टेड एडी को कहता है कि वह एवेलिन की सारी पेंटिंग्स वापस उसके घर पहुंचा दे। वह अब एवेलिन से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। जब एडी पेंटिंग्स लेकर एवेलिन के घर जाता है और उसे पता चलता है कि टेड खुद नहीं आया, तो वह भड़क जाती है। एवेलिन साफ कहती है कि टेड को खुद शुक्रवार को आकर पेंटिंग्स वापस देनी होंगी। बातचीत के दौरान अचानक एवेलिन गलती से अपने ही घर के बाहर लॉक हो जाती है और एडी को खिड़की तोड़कर अंदर जाना पड़ता है ताकि वह दरवाजा खोल सके। उस शाम मोरन अपना असली प्लान एडी को बताती है। वो कहती है कि शुक्रवार को एडी टेड को एवेलिन के घर पर ही छोड़ दे और उसे वापस न लेकर आए। इससे टेड घर देर से पहुंचेगा और उसी दौरान मोरन अपने दोनों मृत बेटों की सारी तस्वीरें लेकर हमेशा के लिए घर छोड़ देगी, बिना कुछ कहे। शुक्रवार आता है। एडी टेड को एवेलिन के घर ले जाता है। जैसा सोचा था, एवेलिन गुस्से से भरी होती है। वो टेड की सभी पेंटिंग्स फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती है, जबकि एडी टेड को वहीं छोड़कर वापस घर लौट आता है। घर पहुंचने पर मोरन एडी से कहती है कि वह रूथ को डॉक्टर के पास ले जाए ताकि उसके टांके निकल सके। इससे मोरन को मौका मिल जाएगा ताकि वह रूथ के सामने बिना कुछ बताए घर छोड़ सके। उधर एवेलिन, जो अब भी गुस्से से भरी है, टेड को अपनी कार से कुचलने की कोशिश करती है। टेड किसी तरह बचते हुए समुद्र तट की ओर भाग जाता है। इधर डॉक्टर के पास जाने के बाद एडी रूथ को फोटो स्टूडियो ले जाता है ताकि वो वही तस्वीर ले सके जो उसने पहले तोड़ दी थी और अब ठीक हो चुकी थी। एडी तुरंत वो तस्वीर मांगने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर रूथ घर लौटेगी और तस्वीर नहीं मिलेगी तो वो बुरी तरह टूट जाएगी। दुकानदार पहले तो देने से मना कर देता है, लेकिन जब एडी उसी कहानी बताता है तो मैनेजर पिघल जाता है और एडी को वो तस्वीर दे देता है। उधर बीच पर टेड लड़खड़ाते हुए एक बुक स्टोर में जा पहुंचता है, जहां लोग उससे ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं। वहीं उसे दो लड़कियां मिल जाती हैं जो उसकी बहुत बड़ी फैन होती हैं। वो टेड को घर छोड़ने के लिए भी बोलती हैं, लेकिन पहले उसे अपने घर ले जाती हैं, जहां टेड कपड़े बदलता है। फिर टेड उनसे उनकी माँ का पोर्ट्रेट पेंट करने की अनुमति मांगता है और वे खुशी खुशी मान जाती हैं। उनकी मदद से टेड उम्मीद से कहीं पहले अपने घर लौट आ जाता है, लेकिन पहुंचकर देखता है कि मोरन घर छोड़कर जा रही है। वो उसे देखता है पर कुछ नहीं कहता। मोरन बिना पीछे मुड़े चल देती है और हमेशा के लिए न्यूयॉर्क चली जाती है। कुछ ही देर बाद एडी रूथ के साथ घर लौटता है। टेड गुस्से से भरा होता है। वो एडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एडी उसकी नाक पर घूंसा मार देता है, बिल्कुल वैसा जैसा मोरन ने पहले कहा था। एडी बताता है कि मोरन हमेशा के लिए चली गई है और वो अपने बेटों की सारी तस्वीरें साथ ले गई है। अब टेड के पास अपने बेटों की एक भी याद नहीं बची है, ना कोई फोटो, ना कोई निशानी। टेड टूट जाता है। वो एडी को उसी वक्त नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि वो अगले दिन घर छोड़ दे। मोरन के जाने के बाद रूथ को संभालना दिन ब दिन मुश्किल होता जाता है, यहाँ तक कि एलिस, उनकी बेबी सिटर, भी नौकरी छोड़ देती है। तभी एक शाम टेड आखिरकार एडी को सच्चाई बता देता है। उस रात क्या हुआ था जब उनके बेटे मरे थे। वे लोग स्कीइंग करने गए थे और
और उस रात टेड और उसके दोनों बेटे तीनों नशे में थे। टेड आगे बताता है कि उस रात कार उसके बेटों में से एक चला रहा था जिसे ड्राइविंग का बहुत कम अनुभव था। ऊपर से टेड हेडलाइट्स और टेल लाइट्स से बर्फ साफ करना भूल गया था, जिसके कारण सामने कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और उनकी कार हाईवे पर एक ट्रक से टकरा जाती है। उसी दुर्घटना में उसके दोनों बेटे मौके पर ही मर गए थे। इस हादसे के दर्द को कम करने के लिए ही मोरन ने रूथ को जन्म दिया था। सोचा था कि शायद एक नई जिंदगी उस पुराने घाव को भर देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एडी ये सुनकर अंदर से हिल जाता है। फिर भी उसके मन में एक सवाल रह जाता है, क्यों एक माँ अपनी ही बेटी को कैसे छोड़ सकती है? अगले दिन एवेलिन की पुरानी हाउसकीपर टेड के घर आती है। वो बताती है कि एवेलिन ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। टेड उसे अपने घर में कुक और रूथ की देखभाल करने के लिए रख लेता है और साथ ही उसके पति को ड्राइवर की नौकरी भी दे देता है। एडी टेड को अलविदा कहता है और उस घर से हमेशा के लिए चला जाता है। नए नौकर रूथ का अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं, जिसके कारण रूथ भी अब खुश रहने लगी थी और यहीं कहानी खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।